नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। पिछले 63 घंटों से भारत के जवान अनंतनाग के क्षेत्र में अपने सेना के लोगों की रक्षा के लिए, अपने जवानों की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए अनंतनाग में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारे लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसमें हमारे 3 सेना के वो अधिकारी शहीद हो गए जिन पर सेना को गर्व होता था। मैं आपको लेके चलता हूँ 13 सितंबर की रात को, जब देश में दुखद खबर आई कि देश के 3 सैन्य अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित कर चुका है, जिसमें से जो 3 अधिकारी थे, उसमें मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं भट्ट। ये 3 ऐसे लोग थे जिन पर सेना गर्व करती थी। कहते हैं कर्नल मनप्रीत ऐसे थे कि जब भी उन्हें कोई आतंकी घटना की सूचना मिलती थी, तो वो सबसे पहले जाते थे और वो चाहते थे कि अपनी टुकड़ी को लीड वही करें। वो हमेशा फ्रंट पे रह कर के मुकाबला करते थे। लेकिन जब इन 3 लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचे, तो हर आँख नम है। जो उनके परिजन ही नहीं, बल्कि हर देश का सच्चा नागरिक आज उनके लिए आँखों में आँसू लिए हुए है। लेकिन सरकार, कहते हैं कि सरकार ने भी अब इसका बदला लेने का मन बना लिया है, क्योंकि पूरे देश में इस समय एक आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है और हर आदमी चाहता है कि ये जो हमारे साथ देश में आतंकी घटना हुई है, इसको खामोशी से न लिया जाए। हालाँकि प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी खामोश हैं, उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कहते हैं कि अंदर खाने एक बड़ी रणनीति चल रही है और कभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसकी तैयारी पूरे तैयारी मन से कर ली गई है और कहते हैं कभी पीओके जैसा हमला पाकिस्तान में हो सकता है। मैं आपको उसके पहले लेके चलता हूँ जब वो घटना होती है 13 सितंबर की, वो काली मनहूस रात जो हमारे सैनिकों के लिए लेकर के आई। उन्हें एक इनपुट मिलता है कि अनंतनाग में 3 आतंकवादी छुपे हैं जो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। इस आतंकी इनपुट के बाद ही हमारे जवान वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आतंकी हैं, उन्होंने पहले से ही पेड़ के पीछे छिप करके उन पर गोलियों से बौछार कर दी और उसमें ये तीनों के तीनों सेना के सैन्य अधिकारी मारे गए, शहीद हो गए। यही नहीं, अगले दिन राजौरी में भी एक राइफलमैन की हत्या हो जाती है इन्हीं से मुकाबला करने में। और एक वॉच डॉग, जो बुलडॉग था, उसकी हत्या, कैन की हत्या भी अपने मालिक को बचाने में हो जाती है। वो भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेना अनंतनाग तक कैसे पहुंची। मैं आपको उसके भी पहले लेके चलता हूँ। 12 तारीख की सुबह कहते हैं कि सेना को एक इनपुट मिलता है और सेना को इनपुट जो मिलता है, सेना उस पर भरोसा करती है, क्योंकि सेना जिस क्षेत्र में काम करती है वहाँ अपने उसके कुछ गुप्तचर होते हैं, उन पर भरोसा करके ही वो बात करती है। लेकिन 12 सितंबर को सुबह इस कर्नल मनप्रीत को एक इनपुट मिलता है कि अनंतनाग में कुछ आतंकवादी छुपे हैं जो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर ही अनंतनाग में कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डीसीपी हुमायूं भट्ट अपनी टोली के साथ पहुंचते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस इनपुट पे विश्वास किया गया, दरअसल वो इनपुट किसी गद्दार का था। जिसने इनपुट दिया वो भारत के सेना को गुमराह कर रहा था। वो भारत के सेना का खास तो था, लेकिन हालांकि अभी इसकी तलाश चल रही है कि किसके इनपुट पर ये लोग गए थे। लेकिन कहते हैं जिसने इनपुट दिया था वो अ, आतंकवादियों से मिला हुआ था और उसने जब इनपुट दिया तो बता दिया कि मैंने मेजर मनप्रीत को, कर्नल मनप्रीत को ये इनपुट दिया है और अब वो वहाँ से निकलने वाले हैं। उसने पूरा जानकारी सेना के आतंकवादियों को भी दिया और जिसके चलते उनके आने से पहले इन लोगों ने अपनी फील्ड बना ली और आते ही आते उन पर पेड़ के पीछे से छुप करके वार किए। क्या आप अनंतनाग की कोकरनाग जो घाटी है जहाँ पर ये हमला हुआ था, अगर आप वहाँ पर जाएँ तो ये देखिए पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, चारों ओर से घना जंगल है और बीच में पहाड़ों पे हैं ये लोग। और आप इससे समझ सकते हैं कि पिछले 63 घंटों से, यानी कि 13 सितंबर से लेकर के अब तक लगातार हमला चल रहा है और भारतीय सेना वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से, AK-47 से और तमाम बड़े आधुनिक हथियारों से लैस होकर के मुकाबला कर रही है। लेकिन इसमें से 3 आतंकवादियों में से अभी भी एक भी आतंकवादी ना मारा गया है, ना ही पकड़ा गया है।
आपको बता दें कि अब सेना ने अपना अभियान बढ़ा दिया है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दर दरअसल ये जो आतंकी हैं, इनको कहते हैं कि वहाँ का लोकल एरिया की बखूबी जानकारी है, इसलिए वो लोग वहाँ पर हर एक जगह पर छिप करके बड़े आराम से सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं। चूँकि आतंकी जो हैं घाटी के ऊपर हैं और हमारे जवान जो हैं घाटी के नीचे हैं, चारों ओर से हमला कर रहे हैं। इसीलिए अब सेना ने ड्रोन की मदद ली है और ड्रोन से गोलीबारी करके अब इन पर हमला किया जाएगा। ये तो तय है कि हमारे जवानों का खून बहाने वाले, हमारे जवानों को शहीद करने वाले, इन अधिकारियों को खून के आंसू रुलाने वाले परिजनों के मारे ज़रूर जाएँगे। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, कहते हैं कि आपको इस जो बड़ी घटना हुई इसके पीछे लेके चलते हैं। कहते हैं कि इस घटना के पीछे दरअसल पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने इस घटना के पीछे है और मेजर हाफ़िज़ समेत तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। कहते हैं कि जी-20 की सफलता के बाद, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि जो-जो चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं, जिस तरह का भारत ने वहाँ पर हस्ताक्षर किया है, एक जो जिसको से लेकर के वो चीन नहीं चाहता था। इसको लेकर के जैसे ही जी-20 सफल हुई और भारत की दुनिया में डंका बजने लगा, तो चीन ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस तरह के हमले किए जाएँ। तो इसके बाद अनंतनाग और राजौरी में पाकिस्तान इस तरह के हमले करा रहा है और कहते हैं कि वहाँ पर जो, क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ उस समय पाकिस्तान के वॉर रूम में इस तरह की एक बैठक की गई जिसमें मेजर हाफिज शामिल था और 2 आतंकी अन्य शामिल थे और उन लोगों ने इनपुट के बाद ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। कहते हैं कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान है ज़रूर, लेकिन उस किसके निर्देशन में काम कर रहा है? चीन के। तो चीन ने इस तरह की घटना को करने का आदेश दिया और कहते हैं कि अब इस तरह की घटनाओं पे तेज़ी आएगी, यानी भारत को जी-20 की सफलता का मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सेना के जवानों की जो स्थितियाँ हैं वो बेहद ख़राब हैं। इस समय मौसम भी ख़राब है। अनंतनाग और राजौरी में लगातार हमारे सेना के जवान इन आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जो अब भारत की रणनीति को माने तो भारत इस समय एक ऐसे प्लान कर रहा है, एक ऐसी योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में हुई थी। कहते हैं कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कभी भी आधी रात को ये हमला हो सकता है। हमारे कैंप में ये तय कर लिया गया है और पाकिस्तान के किन-किन कैंपों में कितने-कितने लोग हैं, कितने-कितने आतंकी हैं, इस सब की भी खुफिया जानकारी भारतीय सेना ने जुटा लिया है और भारतीय सेना ने उन कैंपों का एक मैप तैयार किया है और उस मैप के आधार पर भारतीय सेना कहते हैं किसी भी इस वक़्त, यानी कि आधी रात के वक़्त इस बड़े कैंप का पाकिस्तान की जो एलएसी के करीब हैं, यानी जो आस-पास का जो क्षेत्र है उस पर जाकर के भारत हमला करेगा ताकि भारत इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। कहते हैं ये इस घटना के पीछे दरअसल भारत जहां सेना पर लड़ रहा है, वहीं भारत के सरकार जो है अंदर विपक्षी दलों से लड़ रही है। विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में अब कोई आतंकवादी घटना नहीं होती है। फिर आखिर ये क्या है? क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है जिससे हमारे 3 बड़े जवान, 3 बड़े सैन्य अधिकारी, वो भी अधिकारी ऐसे जिन पर सेना को नाज हुआ करता था। अभी मेजर आशीष को तो आपको याद होगा 15 अगस्त को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था उनकी वीरता के लिए और कर्नल मनप्रीत को तो दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। उनको पहले ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है वीरता के लिए। ऐसे कर्नल में और हुमायूं भट्ट की तो सेना का लोहा मानती ही है। यानी ये ऐसे 3 सैन्य अधिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी किसी गद्दार की वजह से। हालाँकि अब उस गद्दार की भी तलाश हो रही है कि किस गद्दार ने इस सेना को इनपुट दिया था कि वहाँ पर 3 आतंकी छिपे हैं। इनपुट तो सही था, लेकिन इनपुट के पीछे का कारण भी उसने उन आतंकियों को दे दिया और जिसके चलते ये तीनों आतंकी अभी भी सेना पर भारी पड़ रहे हैं और सेना लगातार इनका मुकाबला कर रही है, लेकिन अभी भी ये सेना के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन ये तय है कि हमारे जवान पीछे नहीं हैं और हमारे जवान आतंकियों से मुकाबला करने में भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। देर ज़रूर है, लेकिन निश्चित रूप से इन आतंकियों को धूल चटाने में हमारी सेना
पूरी तरह से कारगर है। अब देखना ये है कि इसमें कितना समय लग सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि भारत किसी भी समय एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की ओर बढ़ रहा है। और कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जो एलएसी है, यानी जो पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र से जुड़ता है, जहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान ने कई सारे कैंप वहाँ पर बना लिए हैं और बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन का ऐसा निर्देश है। कश्मीर के आसपास तमाम सारे कैंप हैं जहाँ पर आतंकी सामान भी जुटा लिया गया है, और कहते हैं कभी भी वहाँ पर आत्मघाती हमला भी हो सकता है। तो ये आत्मघाती हमले को रोकने के लिए और सेना के इस तरह के किसी भी प्रयास को जो पाकिस्तान कर रही है उनको ध्वस्त करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की है। और किसी भी समय पाकिस्तान पर फिर से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही आटे और रोटी को तरस रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आतंकी घटना को अंजाम देने में कभी पीछे नहीं रह सकता है। आज हमारे देश में हर आंख नम है, क्योंकि जब इन परिजनों के शव इनके घर पर पहुंचे, मेजर आशीष की 2 साल की बेटी है, वो भी रो रही है अपने पिता के पार्थिव शरीर को देख के। किसी के पिता की आंख में आंसू हैं, तो किसी की पत्नी, किसी की माँ लगातार बिलख रही है। और अब इन जवानों की मौत का बदला लेने के लिए हर भारतीय के मन में ज्वाला भड़क रही है, और वो चाहती है कि भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे, और भारत की सरकार पाकिस्तान को, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसको जवाब दे, क्योंकि हमारे जवान 63 घंटे हो गए हैं और अभी भी लगातार इन आतंकियों के मुकाबला कर रहे हैं। और लेकिन आतंकी अभी भी इसमें से एक भी नहीं मारा गया है। हालांकि अब ड्रोन से निगरानी शुरू हो गई है, तो उम्मीद है कि 10-12 घंटे में ये अभियान खत्म हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी जानकारी ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।